से पैसा नहीं बटोरे है। अगर कहूँ गड़बड़ाएगा तो कहीं जाओ बहुत बेकार आदमी, बहुत छोड़ दुआ दे के कम जाते हैं। और गरीबों को जब पूछोगे, गरीबों को खिलाओगे, वो गरीब के बच्चे जो अपने घरों में बकरे का गोश्त नहीं पाते, जर्दा नहीं पाते, जब वो खाएंगे दुआ दे न दे लेकिन उनका दिल खुश होगा। जब उनका दिल खुश होगा तो अल्लाह ताला तुम पर अपने रहमत के दरवाज़ों को खोल देगा। अल्लाह के बंदों के दिल को खुश कर देना ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा बंदा कौन होगा? तो सरकार ने फरमाया सबसे प्यारा बंदा अल्लाह के नज़दीक क़यामत के दिन वही होगा जो दुनिया में लोगों के दिलों को खुश करता रहता होगा। लोगों के दिलों को खुश करो, न हिंदू देखो न मुस्लिम देखो, बल्कि ये देखो कि ये भी एक इंसान है, इसके दिल को हम खुश करेंगे तो इसका खालिक हमसे खुश हो जाएगा। पैदा करने वाला खुदा है। इसलिए हमें भाईचारगी बनाने का हुक्म हमारे पैगंबर ने दिया है, नफरत से मना फरमाया। तो आज ये शुक्राने की महफिल है। निकाह के बारे में मेरे नबी ने फरमाया वन के हुल, अल्लाह ने फरमाया, कुरान की आयत है, वन के हुल अयामा मिनकुम, तुम उनसे शादी कर लो जिनकी शादी न हुई हो, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, और औरतों उस नौजवान से शादी करो जो नेक हो, चाहे तुम में किसी का गुलाम ही क्यों न हो, व इमाइकुम, और मर्दों तुम उस लड़के से शादी करो जो नेक हो, चाहे तुम में किसी के यहाँ नौकरानी ही क्यों न हो। इन यकूनु फुकरा, अगरचे वो फकीर हो, गरीब हो, गरीबी फकीरी न देखो, नेक नेती देख कर निकाह कर लो। अल्लाह का वादा युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अल्लाह अपने फजल से तुम्हें माला माल बना देगा। अमीरी गरीबी सब खुदा की तरफ से है। इसलिए हमें रिश्ते में इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ नानपारा में एक राजा साहब थे, राजा सादत अली। राजा सादत, राजाओं का मामला ही अजीब होता है। नानपारा में हमारे मकान के सामने बहुत बड़ा प्लाट पड़ा हुआ है, 12-13 बीघा का, एक दर्जी बिरादरी। शहर के अंदर इतनी लंबी चौड़ी जमीन। मैंने उससे पूछा, यार तुम्हारे बाप ने इतनी लंबी चौड़ी जमीन शहर के अंदर? तो गैस की राजा नानपारा के कुर्ता पैजामा, हमारा अब्बा सी दिहना है, तो राजा नानपारा वही खुशी में दे दी। कुर्ता पैजामा की सिलाई 12-13 बीघा प्लाट, वो राजा नानपारा। बैठो बेटा बैठो। ये सब अशरफ बिलाली भाई के यहाँ सब पैसा दिया रहा है, हमसे अच्छा दुश्मनी की भाग ली सब। बैठो बेटा, थोड़ी देर बैठ जाओ। राजा नानपारा आला हजरत का जमाना पाया, तो आला हजरत से कहा था, कहलवाया था कि वो नात बड़ी अच्छी लिखते हैं, तो कह दो हमारे बारे में भी कुछ नात लिख दें, मुँह मांगा इनाम देंगे। जब दर्जी के हैं कुर्ता पैजामा 12 बीघा प्लाट ले सकते हैं, तो राजा नानपारा आला हजरत को बहुत कुछ दे सकते थे। कहा लिख दो मेरे बारे में, तो जो मांगो दे देंगे। हम लोग हुए तो पूरी किताबें लिख दी हैं। लेकिन आला हजरत फजल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब सुना तो कलम उठाया और अपने नबी की नात लिखी।
वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहाँ नहीं। ये नात लिखी अवाला हजरत ने आखिर में राजा नानपारा को फटकारा। क्या लिखा? करे मदह अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। दौलत वाले की तारीफ है। करे मदह अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। पारे ना, नान पारा, नान माने रोटी, पारा माने टुकड़ा। कहा मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि जो डाल दे मैं उसकी तारीफ करूं। तारीफ करूंगा तो अपने नबी की करूंगा। तो राजा नानपारा इतने बड़े राजा थे, ऐसी हवेली बनवाई नानपारा में। क्या उम्मीद से बनवाई होगी कि मैं रहूँगा, मेरे लड़के रहेंगे, मेरे पोते रहेंगे। लेकिन आज उसमें उनकी नस्ल का कोई नहीं। नानपारा के डफाली उसमें रह रहे हैं, खरीद लिया। और उनकी नस्लें कहाँ चली गई कुछ पता नहीं। तो अल्लाह जिसको जब चाहे दे और जब चाहे छीन ले। कुरान में इन्नल अर्दा लिल्लाहि, बेशक ज़मीन अल्लाह की है, यूरिसुहा मन यशाअ मिन इबादिही। अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहे इस ज़मीन का वारिस बना दे, जिसको चाहे बना दे। बहरहाल निकाह के टाइम दीनदारी देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये गरीब है, अगर इसकी लड़की हम कर लेंगे तो इसके सर का बोझा हल्का हो जाएगा। तो हुजूर की बशारत है, मन नफ़्फ़स अन मोमिनिन कुर्बतम मिन कुर्बिद दुनिया, जो दुनिया में किसी के सर से बोझ को उठा लेगा, नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बि यौमिल क़ियामा, तो अल्लाह क़यामत के दिन उसके सर से बोझ को उठाएगा। उसकी आसानी उसके लिए अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा। तो निकाह के टाइम इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला खैर व बरकत से माला माल फरमाए और जो नियत थी अल्लाह उस नियत में और इजाफा फरमाए। तो निकाह आजकल बड़ी सादगी का होना चाहिए, लेकिन आज बड़ी फजूल खर्ची निकाहों में हो रहा है। अभी सिद्धार्थ नगर में एक लड़का दूल्हा बना, तो उसके बाप ने छत पे खड़े होकर बारातियों के ऊपर 500 के नोट 30 लाख रुपया इसे निछावर कर दिया। ये क्या है? आज हमारे लड़के, अपने लड़के को हम पढ़ा नहीं पाए और दूल्हा बना के इतना हम लुटा रहे हैं। आज हमारी कौम प्यासी है डॉक्टर की, आज हमारी कौम प्यासी है वकील की, लेकिन हम अपने बच्चों को ही नहीं बना पाते। आलिम की प्यासी है हमारी कौम, अपने बच्चों को आलिम नहीं बना पाते। बहरकैफ अल्लाह हमको आपको बड़ी सादगी के साथ निकाह करने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी निकाह फरमाया। हुजूर की बीवी थी सफिया। सफिया हबशा में थी, हुजूर मदीने में थे। गायबाना निकाह हुजूर का हुआ। हबशा का बादशाह नज्जाशी, उसने वकील रखा हुजूर की तरफ से भी और सफिया की तरफ से भी, और हुजूर का निकाह गायबाना फरमाया। उसके बाद सफिया को मदीने से रुखसत किया, मक्का हबशा से, और मदीना आई तो सरकार ने भी वलीमा फरमाया था। वलीमा में सरकार ने क्या किया था? रोटी का मलीदा बनवाया और मदीने में तकसीम कर दिया और फरमाया, ऐ लोगों यही मेरा वलीमा। हुजूर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं, आयशा इन्नी लौ शीतु लसारत मइया जिबालुज़ ज़हबी, अगर मैं चाहता तो मेरे साथ साथ सोने के पहाड़ चला करते, लेकिन अल फ़क़्र फ़ख़्री, फ़कीरी में मुझे फ़ख्र है। तो
तो सरकार ने सादगी किया और तालीम उम्मत के लिए। हाँ, लेकिन अगर अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों पे खर्च करना चाहिए। खाना खिलाना इंसानों को ये बहुत बड़ा कार्य सवाब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो ये पैगाम दिया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इफ़्शू सलाम बैनकुम वतइमुत तआम बैनकुम, ये आपस में सलाम भी करो और आपस में एक दूसरे को खाना भी खिलाओ। तो वलीमा भी होना चाहिए, होता है। मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ने कुरान में बड़ा गहरा फरमाया है। अल्लाह एक जगह फरमाता है कुरान हकीम में, हुन्ना लिबासुल लकुम, कि बीवियाँ तुम्हारी लिबास हैं। बीवी लिबास है। लिबास का काम है इज्जत को ढक देना। बदन में फोड़ा है, दाग है, आपने लिबास पहन लिया, सब छुप गया। ऐसे बीवी शौहर के लिए लिबास है, मतलब यानी बीवी शौहर के ऐब को कहीं बयान न करे। ससुराल में कोई भी बात हो सब्र कर ले, मैके में न बताए। लेकिन आज देखा जाता है औरतें ये हैं ससुराल, लड़कियां हो के बाद वापस गई हैं तो दुनिया भर वहाँ की तारा गई है। मेरी सास इस तरह है, मेरी सास ने डाहा, मेरे ससुर ने डाहा, मेरा आदमी इस तरह है। अब वो बेचारा जब आने गए तो उनका सब थुकी है ससुराल वाले। जब थुकी है तो वो सोचा था कि अब ले जाए तब इनका कूटी कायदे से, और जब लेकर आवत है कूटक शुरू करते हैं तब वही घर जंग का अखाड़ा बन जाता। हमारी बच्चियों को ससुराल की इज्जत को बढ़ाना चाहिए, न कि ससुराल की बेइज्जती बताकर अपने घर को बर्बाद करना चाहिए। कुरान ने बताया बीवी मर्द का लिबास है। ऐसे अल्लाह फरमाता वान तुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। मर्द भी बीवी का लिबास है। कि मर्द भी अपनी बीवी की कहीं कमी न बयान करे, कहीं उसके ऐब को न बयान करे, बल्कि सब्र कर ले और अपनी बीवी की तारीफ ही करे। और जब बीवी सुनेगी तो अपने शौहर से और ज़्यादा मोहब्बत करेगी, घर को मिसले जन्नत बना के रखेगी। तो मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है। लेकिन आज तालीम न होने की बुनियाद पर न बीवी शौहर की कदर कर पाते, न शौहर बीवी की कदर कर पाता। हजरत उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि ऐ लोगों, औरतों के एहसान मानो। औरतों के बहुत एहसानात होते हैं। पहला एहसान ये कि उसके वजह से आदमी की निगाहें गुनाहों से बचती हैं। ज़िना से बचता है इंसान, किसकी वजह से? बीवी की वजह से।